70 साल बनाम 12 साल की राजनीति के ऊपर चर्चा पूरे देश में हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी में जो असंतुष्ट नेता हैं, सुब्रमण्यम स्वामी हो, मुरली मनोहर जोशी हो और भी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो असंतुष्ट रहे हैं, स्वामी जी सुब्रमण्यम स्वामी शुरू दिन से भारत के गृह मंत्री को तड़ीपार बोल जाते हैं, लोया का हत्यारा बोलते हैं और मोदी जी के खिलाफ में भी बात करते हैं। गोधरा कांड पे और विरोधी पक्ष नेता तो बोलते ही हैं, उनका नैतिक जिम्मेवारी है, लेकिन हरेन पंड्या का दोषी वो मोदी जी को और अमित भाई को मानते हैं। एप्स्टीन का दोषी वो मोदी जी को मानते हैं। हरदीप सिंह पुरी को मानते हैं और विपक्ष से ज़्यादा सत्ता पक्ष मानते हैं कि मोदी जी और अमित भाई शाह ने ये गलत किया, वो गलत किया, उनको हटना होगा। पता नहीं वो कौन उनके साथ में है, किसको स्वामी जी बनाना चाहते हैं। जो 70 साल में यूनाइटेड नेशन में फैसला नहीं हो पाया था, 370 और 3 तलाक, राम मंदिर का इशू, बड़े समझौते उन्होंने जो किया, ये मोदी जी और अमित भाई शाह का नेतृत्व में हुआ। और जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोक झोंक चलना चाहिए, लेकिन प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी 7 मर्डर का किया है, जुवेनाइल कोर्ट से छूटा है, 7वीं पास है। दूसरे तरफ योगी बाबा के खिलाफ में लोग कहते हैं वो बुलडोज़र से घर तोड़ दिया और सारे असंवैधानिक काम करते हैं। अभी शुभेंदु अधिकारी कल सीएम का शपथ लिए तो उनके बारे में बोला जाता है वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, उसको ही मुख्यमंत्री बना दिया। और जो मुख्यमंत्री बनता है उसके खिलाफ में विपक्ष तो नहीं बोल पाता है, क्यों? विपक्ष जो कहा जाता है कि वो सत्ता पक्ष भी कहते हैं कि राहुल गांधी कमज़ोर हैं, गिरिराज सिंह कहते हैं कि, और नेता की राहुल गांधी जब तक हैं तब तक कोई हमको हटा नहीं सकता है। और राहुल गांधी जी भी बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सिद्धांतिक लड़ाई है और बीजेपी को कांग्रेस ही हरा सकता है। दूसरे में क्यों वो ईडी और सीबीआई, सीएजी, न्यायपालिका, चीफ जस्टिस, गवर्नर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रशांत भूषण जी कहते हैं कि संवैधानिक संस्था, इलेक्शन कमीशन, सीएजी, न्यायपालिका, चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी पे मोदी जी जो बोलते हैं वही ये सभी संवैधानिक संस्था के लोग करते हैं। जबकि आरोप लगाया जाता है कि 70 साल में यही भारतीय जनता पार्टी, यही
प्रशांत भूषण जी के पिताजी शांति भूषण जी ने इंदिरा जी को पद से हटाया था। यही संवैधानिक न्यायपालिका था इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और आज वही न्यायपालिका है, वही संवैधानिक संस्था है जिस पे संपूर्ण जो आज मोदी जी बोलेंगे अमित भाई साहब वही होता है। और वैसे कल अमित भाई शाह ने कहा कि डीएमके राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। अगर वोट चोरी हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं तो तमिलनाडु में, साउथ में कितने जगह पे कांग्रेस का सरकार 50 साल से सत्ता में नहीं रहा है, तो वहाँ वोट चोरी का आरोप हमारे ऊपर कैसे आप लगा सकते हैं? बंगाल में 50 साल से आपका सरकार नहीं है, तमिलनाडु में आपका सरकार नहीं है, आंध्रा जैसे जगह में सरकार नहीं है, तो फिर वोट चोरी का आप आरोप लगाते हैं। कर्नाटका में आपने लगाया, आलंदी का, और महाराष्ट्र में। तो जहां आपका सरकार नहीं है तो वहां आप जो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं वहां तो आपका सालों साल से सरकार नहीं है, 50 साल से। तो ये आरोप लगाना गलत है। और पूरे देश में 70 साल के कार्यकाल को देखा जाता है और आज 12 साल से सब बोलते हैं कि इनके अधीन हैं। जब अन्ना हजारे और केजरीवाल ने आंदोलन किया, रामदेव ने किया, सारे साधु संत महात्मा ने किया कि सीएजी रिपोर्ट गलत है, बड़े बड़े घोटाले हुए, और अब स्वामी जी कहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी जानबूझ करके कांग्रेस के राहुल गांधी को नहीं फंसाते हैं, इनका अलग सेटिंग है। अब यहाँ सवाल का जवाब पूरे भारत में बना हुआ है। 12 साल से जो कल राहुल गांधी जो कहते हैं कि दिल्ली में उन्होंने कहा कि हमारा बीजेपी और कांग्रेस का सिद्धांतिक लड़ाई था, केजरीवाल टाँकी पे चढ़ गया। कल उन्होंने जो वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के ऊपर बोला कि भारतीय जनता पार्टी को अभी ममता बनर्जी ने अगर अच्छे काम किए होते तो हारते नहीं। तमिलनाडु में 12 सीट दिया, उसमें 4 सीट आया, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया था। और हर राज्य में, बिहार में, यूपी में अगर लालू यादव 6 सीट 4 सीट देने का लोकसभा में और राज्यसभा में, विधानसभा में देते हैं तो कांग्रेस का स्थिति का तो पता तभी चल जाता है। तो इसके लिए जो पहले जो आज़ादी के बाद जो संविधान का रचना किया, सारे सिस्टम बनाए, सारे कानून बनाए, वो कांग्रेस ने बनाया। और जो अभी कहा जा रहा है, वैसे मोदी जी ने भी अपने सभा में कहा कि हम सारे सिस्टम को ख़त्म कर देंगे। और आज वैसे सारे सिस्टम को ख़त्म करने से कानून कम हुआ है। जो वकील खेलते थे, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक 2500 साल 4000 साल लोग लड़ते थे, उससे अब निजात जनता को मिलेगा। क्यों? अब कानून उन्होंने सारे कानून में अमेंडमेंट कर दिए, एकदम सरल कर दिया है। जो काम मुखिया, सरपंच और गांव का है, वो काम सुप्रीम कोर्ट में, बाथरूम बनने का काम सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, हर काम सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। बड़े बड़े घोटाले का केस जा रहा है। अरे घोटाले का चीफ करना है तो स्टेट में करो जहां हुआ है, 2 मिनट में फैसला हो जाएगा। और मोदी जी और अमित भाई शाह ने जो कानून बनाए हैं उसमें ये सही है कि जवाबदेही कोई आज ले नहीं रहा है, जवाबदेही लेने की ज़रूरत है। और इसकी भी जो इंटरिम देश में कानून का राज को
70 साल के कानून के राज को 12 साल में काफ़ी रिलीफ दिया है, लेकिन जो सत्ता पे बैठे हैं और जो संवैधानिक पद पे हैं, न्यायपालिका हैं, उनको अपनी जवाबदेही, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेने की ज़रूरत है। और सरकार भी चुस्त दुरुस्त हो गया है, क्यों 12 साल से एन कैन प्रकारेण, चाहे CBI हो, ED हो या इलेक्शन कमीशन हो, न्यायपालिका हो, विश्व को देश ने बता दिया कि सिस्टम से नहीं, आदेश से भी देश चल सकता है। और मोदी जी ने और अमित भाई शाह ने दिल्ली से बैठ के पूरा देश को चला दिया और पूरा विश्व को ये सिग्नल दिया कि सिर्फ भारी भरकम कपाट भर भर के कानून बनाने से ही नहीं, देश में सिस्टम कम रहेगा, कानून कम रहेगा तो देश सुचारू रूप से चला सकते हैं। मनुस्मृति और भीम स्मृति का जो सवाल उठता है कि भीम स्मृति और मनुस्मृति में फ़र्क जो है, तो पहले पुराने ज़माने में अपने हिसाब से चलता था, नए ज़माने में अभी भीम स्मृति मनुस्मृति दोनों को मिक्स कर दिया है मोदी जी ने। और सत्ता और विपक्ष दोनों को इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सिस्टम में काफ़ी सुधार हुए हैं और सिस्टम के नाम पे जो सिस्टम का ही शोषण हो रहा था, कानून का ही शोषण हो रहा था, उससे अब लूट में जनता को निजात मिलेगा। अभी आगे देखना होगा कि 70 साल बनाम 12 साल, अब जो भविष्य आगे क्या निर्भर करता है जनता के ऊपर, क्यों कानून और संविधान और सिस्टम सब जनमानस के लिए बनता है और जनमानस के उपयोग के बाद ही, सदुपयोग के बाद ही सब कानून इम्प्लीमेंट होता है। जवाबदेही लेने की ज़रूरत है, जवाबदेही लेना चाहिए, तभी संविधान का इम्प्लीमेंटेशन सुचारू रूप से चल सकता है। अभी तक